विंध्य के विकास की ओर अग्रसर रीवा में आज रीवा से कलकत्ता और रीवा से भोपाल की फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इस तरह देश से 4 राजधानियों से रीवा सीधा जुड़ जाएगा। आइए इस संदर्भ में यात्रियों से बात करते हैं और बताते हैं, यात्री के अनुभव बताते हैं कि इसको कैसा देखते हैं। गुड नेम आपका? हेलो, मेरा नाम रागिनी बिहानी है। मैं कलकत्ता से आई हूँ। ये हमारा पहला फ्लाइट है रीवा के लिए। हम सब बच्चे आए हैं मोहन की सफारी के लिए। हमें बहुत आशा है उसके लिए। कब पता चला आपको कि कितना? हमें 2 दिन पहले ही पता चला कि कलकत्ता से रेवा फ्लाइट हो रही है और हमने सबने प्लान बना लिया कि हम सब बच्चे जाएंगे, रेवा आएंगे, जंगल सफारी करेंगे और मोहन की याद में एक व्हाइट टाइगर देखेंगे। कितने लोग आप लोग आए हैं? हम लोग कम से कम 15 जन आए हैं। 15 लोग? हाँ, हम लोग 16 16 इसके पहले भी आपके बारे में सुना था आपने? सुना था मैंने हमेशा, बट कभी आना नहीं हुआ यहाँ पे। बट अभी सिंस डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो गया तो आने में बहुत सुविधा होगी अभी। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है। तो हम लोग सब अपने घर, पूरा फैमिली, कजिन्स और सब हमारे पापा भी आए। हमारे पापा है। फैमिली आई है। मेरा नाम राजेश कुमार बियानी है। व्यवसाय अपना क्या का व्यवसाय है आपका? अपने आयरन स्टील इंडस्ट्री में है जी जी। और अब यहाँ से कनेक्टिविटी चालू हो गई भोपाल की। बहुत ही सुखद समाचार है। प्लस रीवा भी अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। पास में माँ शारदा का मंदिर है, तो लोगों को आने जाने बहुत सुविधा हो गई है, बहुत समय बचेगा। और प्लस इसके पहले आपने रीवा के बारे में क्या सुना था? रीवा की यहाँ पे जो व्हाइट टाइगर की सफारी है, वो इंडिया में एकमात्र सफेद टाइगर यहीं पाए जाते हैं। लोगों को टूरिज्म भी बढ़ेगा, दोनों से आदान प्रदान होगा। यहाँ के लोग भी बंगाल जाने में सुविधा महसूस करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल राज राठी। क्या करते हैं आप? व्यापार में हम क्या कर रहे हो? फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरिंग, हम व्यापार में क्या करते हैं। कैसा देखते हैं इस फ्लाइट को आप? बहुत ही अच्छा लगा। छोटा सा मतलब जर्नी बहुत छोटा है, लेकिन इतना अच्छा कनेक्टिविटी दिया है। और आने के टाइम में मेरे को लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगा लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए, यहाँ से कलकत्ता वापस। तो बहुत ही अच्छा लगा। एयर स्ट्रिप इतना अच्छा बनाया है यहाँ पर। तो ये अभी तो छोटी फ्लाइट है, लेकिन आगे लगता है कि अब बड़े फ्लाइट में कन्वर्ट भी हो जाएगी इजीली। कैसा ट्रैफिक देखते हैं इधर के लेके, जैसे कलकत्ता के लोग? आप क्या सोच रहे हैं? हमें ऐसा सुनने में भी आया है कि रीवा दिल्ली फ्लाइट तो फुल जा रही है। तो बहुत उम्मीद है कि रीवा कलकत्ता भी खाली तो नहीं जाएगी, पूरी फुल ही होने वाली है फ्लाइट। क्या नाम आप? श्रीवर्धन कुमार कंदोई। क्या करते हैं? मेरा भी खुद का व्यापार है। क्या है? हम लोग का प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग का है। जी जी जी। तो व्यापारी उद्देश्य से भी आएंगे, सिर्फ घूमने के लिए इस पे आए? अभी तो आए घूमने के उद्देश्य से, बट आगे व्यापार भी देखेंगे 100%। एब्सोल्युटली। क्या नाम? मनीष कंकानी। क्या है? व्यापार करते हैं और हम लोग का एक्सपोर्ट्स का काम है। हम लोग की जूट की और कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग है कलकत्ता में। तो यहाँ पे आने का मेन मकसद ये है कि भाई अपने अगर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो रही है, तो इसका मतलब हम लोग मध्य प्रदेश में कुछ तरह से हम लोग इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप आराम से आ सकते हैं। प्लस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है व्यापारियों को, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए। तो जूट के अंदर या कॉटन के अंदर, क्योंकि अपने जो लोकेशन है रीवा की, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छी जगह है। ये आपके एक तरफ उत्तर प्रदेश आ रहा है, दूसरी तरफ आपके यहाँ पे महाराष्ट्र टच हो रहा है बॉर्डर पे, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के, तो वहाँ से बहुत बड़ा कॉटन का उत्पाद है। तो हर तरह से बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कलकत्ता के व्यापारी डेफिनेटली यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और टूरिज्म तो नो डाउट आप लोग के रेवा के अंदर तो बढ़िया से बढ़िया वाटरफॉल्स है, तो कोई सोचना ही नहीं है। और इसके लिए डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है। भोपाल की यात्रा करने के लिए कटनी से आए हैं पूर्व महापौर, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका भाई साहब? मैं शशांक श्रीवास्तव, कटनी का पूर्व महापौर हूँ। और आज यहाँ पर हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय राजेश शुक्ला जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के प्रयास से रीवा भी उड़ान की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। और आज यहाँ से रीवा से भोपाल और भोपाल से फिर कोलकाता की जो फ्लाइट चालू हो रही है, वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास की गाथा गढ़ेगी। और आज हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि कटनी के लिए जबलपुर जाना और रीवा आना लगभग बराबर ही है। तो कटनी के यात्रियों को भी इससे लाभ मिलेगा। और यहाँ से जो कनेक्टिविटी दिल्ली की हुई है और विभिन्न स्थानों की जो निरंतर हो रही है, उसके लिए मैं सभी का बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोटे शहरों को भी और रीवा जैसे शहरों को भी एक अच्छा केंद्र बनाया है फ्लाइट का।
और यहाँ से भोपाल जाने में और आने में जो लोगों को सुविधा मिलेगी उससे निश्चित रूप से यहाँ पे पूरे विंध्य क्षेत्र का विकास होगा और सबको लाभ होगा। 15-20 साल पहले जो स्थिति थी तो आपको लगता था कि क्या रीवा से इस तरह की दुकान संभव हो पाएगी? नहीं, रीवा जो है निरंतर विकास की गति आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे हैं, राजेश शुक्ला जी मंत्री रहे हैं और अभी उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये निरंतर जो विकास की जो गति है वो बनी हुई है और रीवा ऐसा विकसित होगा कि इस क्षेत्र का, विंध्य क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र होगा। यहाँ से सभी जगह के लिए फ्लाइट होगी और उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं। तो रीवा का जो विकास हुआ वो अद्भुत है और ऐसा पूरे मध्य प्रदेश का विकास हो और भी शहरों का विकास हो। जबलपुर से भी फ्लाइट अभी कलकत्ता की चालू हुई है। तो भाजपा की सरकार है, काम हो रहा है और आगे भी होगा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर जयसिंह अरोरा है। इस फ्लाइट को कहाँ जा रहे हैं, रीवा से भोपाल? मैं रीवा से इंदौर बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ, महीने में एक बार ट्रैवल करता हूँ। सप्ताह में अपनी सेवाएं देता हूँ। ये कनेक्टिविटी होने की वजह से मेरा समय बहुत बचता भी है और उसकी वजह से मैं मरीजों को यहाँ पे भी सेवाएं दे पा रहा हूँ। किस चीज के आप डॉक्टर? मैं गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं इंदौर में वेदांता अस्पताल में विभाग अध्यक्ष हूँ। रीवा आप पेशेंट को देखने आए? मैं 17 पेशेंट्स को देखने आता हूँ प्रति महीने और यहाँ से कनेक्टिविटी होने की वजह से मुझे उसका काफी लाभ मिलता है। कलकत्ता की फ्लाइट को कैसा देखते हैं आप? बहुत अच्छी चीज है ये और मुझे लगता है कि ये कनेक्टिविटी इस विंध्य क्षेत्र के लिए एक वरदान है। राकेश अग्रवाल, मंजू अग्रवाल। मंजू अग्रवाल, कहाँ जा रहे हैं आप लोग यहाँ से? रीवा से भोपाल। रीवा से भोपाल पहली फ्लाइट है रीवा से आपकी? इससे पहली फ्लाइट से नहीं? फ्लाइट में पहले बैठे हैं जी। ये रीवा से पहली उड़ान है आपकी? हाँ, रीवा से पहली उड़ान। कैसा देखते हैं इसको? बढ़िया देख रहे हैं। 7 घंटे का सफर 1.5 घंटे में हो रहा। कलकत्ता की फ्लाइट भी प्रारंभ हो गई है तो हाँ। पहले कभी आपने सोचा था कि रीवा से इस तरह? नहीं, कभी नहीं सोचा। कभी नहीं ये सोचा। बात सच है, कभी नहीं सोचा इसका श्रेय इसका श्रेय यहाँ के लोकल नेताओं को। विंध्य क्षेत्र को एक नई उड़ान मिलने जा रही है और जो एक कमी थी हमारे विंध्य क्षेत्र में, सब कुछ होने के बावजूद कि हवाई सेवा की सुविधा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आपने देखा कि 2024 में इसका उद्घाटन हुआ और 10 नवंबर 25 से हवाई सेवा की पहली शुरुआत हुई और आज जब 1 साल नहीं हुए हैं 35,000 से ज़्यादा यात्री अभी तक इस हवाई अड्डे से यात्रा कर चुके हैं और 2 और नई उड़ान हमको मिल रही है, भोपाल और कोलकाता। 4 राज्यों की राजधानी से हम जुड़ चुके हैं और एक मध्य प्रदेश के महानगर इंदौर से हम जुड़ चुके हैं और इंदौर के माध्यम से बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, दिल्ली की कनेक्टिविटी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल रही है। ये एक बड़ी कमी दूर हुई है। इसके कारण यहाँ पर निवेश भी बढ़ेगा, यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी और विंध्य क्षेत्र आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाकों के रूप में स्थापित होगा। ऐसा हम सारे लोगों का, आप देख रहे हैं विंध्य के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हैं और हमारी प्रतिमा जी हैं, आदरणीय गणेश सिंह जी हैं, सांसद जी हैं, सभी विधायकगण यहाँ पर हैं और सभी लोग का जो सामूहिक प्रयास है उसका ये परिणाम है कि अब विंध्य क्षेत्र एक गंतव्य की ओर, सबसे विकसित इलाका बनाना हमारा गंतव्य है। उस ओर हम लोग प्लान है। आगे अब इस रनवे का विस्तार करेंगे और बोइंग और एयरबस यहाँ पर रीवा से सीधे मुंबई की उड़ान भरे, इसका प्रयास करेंगे। उसका ये आज फ्लाइट चालू हुई, इसको कैसा देखा है? इससे व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगी और निश्चित रूप से जो इस क्षेत्र का एक मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना है उसको गति मिलेगी। रीवा से कलकत्ता और रीवा से भोपाल की फ्लाइट रीवा पहुंच चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में लोग बाग रीवा पहुंचे हैं कलकत्ता से। उन्होंने बताया कि यहाँ जो है यहाँ का टूरिज्म उनको खींच लाया है और यहाँ का व्यवसायिक क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा है। इस लिहाज से कलकत्ता और रीवा की फ्लाइट भी जिस तरह से रीवा इंदौर और रीवा भोपाल, रीवा नई दिल्ली की जा रही है, उस तरह रीवा कलकत्ता का भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इस हवाई सेवा को आप कैसा मानते हैं हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। लोकमणि शुक्ला, शब्द साची रविंद्र से कैमरामैन नीरज के साथ।